नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप भी एनबीएचएम, टीएफआर, गेट, सीएसआर नेट, आईएसआई, सीएमआई या हायर मैथमेटिक्स में जो भी परीक्षाएं होती हैं, पीएचडी एंट्रेंसेस, आईआईटी के या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी को एक साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं या ऐसा कहें कि आप इस तरीके से मैथ से सीखना चाहते हैं कि आप किसी भी परीक्षा को दें तो क्वालिफाई कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी सीएसआर नेट के लिए अलग से तैयारी करते हैं, वो फिर उनके क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं उनको सीखते हैं, उसके बाद पीएचडी इंटरव्यू उनको अलग से तैयार करने होते हैं या फिर ऐसा आईआईटी जेईई के लिए अलग से किया, फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी के जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें अलग से प्रिपरेशन करनी होती है, ऐसा ना हो। तो आज मैं आपको इस सत्र में ये बता रहा हूँ कि कैसे एनबीएचएम 2027, टीएफआर 2027, आईआईटी जेईई 2027 और सीएसआई नेट के जो दो परीक्षाएं होंगी 2026 में, जून और दिसंबर, और गेट 2027, उन सब परीक्षाओं की तैयारी आप कैसे करेंगे और इसमें वो भी पीएचडी इंटरव्यूज या फिर हायर मैथमेटिक्स में किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस हो, मतलब एक ऐसी प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा आपको या एक ऐसे टेक्निक बताऊंगा जैसे मैंने किया, मैं आपको बताऊंगा, उससे आप सभी जगह क्वालिफाई करेंगे। ऐसा सीखने चाहिए, ऐसे सीखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ऐसा देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास नेट जेईई क्वालिफाई करने के बाद भी आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनकी जो स्तर है वहां तक नहीं गया है कि वो पीएचडी इंटरव्यूज को क्वालिफाई कर सकें या उनको सॉल्यूशन लिखना नहीं आता, वो मैथ्स में उनके बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए नेट जेईई जैसे को उत्तीर्ण करने के बाद भी। तो ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। और अपने बारे में अगर मैं तुमसे कहूँ तो मैंने सीएसआई नेट, गेट, एनबीएचएम, टीएफआर, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में और इसके अलावा एचआरआई, एससी के इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए हैं। और मतलब सीएसआई नेट में 3 बार मैंने 150 स्कोर किया है, ठीक है। तो कैसे, मतलब आप 150 तक स्कोर कर सकते हैं सीएसआई नेट में और परीक्षाओं को भी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे मैं अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करता इन सब के बारे में, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपकी विश्वसनीयता बने और जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आपके लिए उपयोगी हो सके, ऐसा आप समझेंगे, ठीक है। यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह रियल टाइम एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया एग्जाम में बैठ के कि क्या होता है एग्जाम में एक्चुअली में, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। मेरे पे ये बात सटीक बैठी है और बहुत सारे विद्यार्थियों को जो भी मैंने जिनको पढ़ाया और उत्तीर्ण हुए उनको मैंने इसी तरीके से पढ़ने को, काफी तरीके से मार्गदर्शन भी उनका किया। अगर उन विद्यार्थियों के आप साक्षात्कार देखना चाहते हैं या उनके इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो इसी चलचित्र के विवरण में उसका लिंक दे दिया गया होगा और आपको यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा क्लिक करने के लिए, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके उन सभी के आप इंटरव्यूज देख सकते हैं। तो आप सेल्फ प्रिपेयर कैसे करेंगे, अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपको अगर कोचिंग करनी है तो कैसे कोचिंग जिसके पास आप कर रहे हैं आपको उसको चुनना चाहिए, इस बारे में सभी में बात कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बच्चे कोचिंग भी कर लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ती है कहीं दूसरी जगह से, ऐसी आपके साथ स्थिति ना आए इसलिए, ठीक है। ये सब बातें इस चलचित्र में करेंगे। तो सबसे पहले ये बात कर देते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन क्यों जरूरी है, इससे लाभ क्या है। देखो, अगर आप ऐसे सीख रहे हैं कि आप एमपीएचएम तक की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, सीएमआई, एसआई और सीएसआई नेट को तो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, तो इसमें आपका समय बच जाता है क्योंकि आप पहले से सीख रहे हैं। देखो कि एक विद्यार्थी ऐसे हो सकता है कि जो प्रारंभ के 6 महीने, चलो उसने हायर मैथमेटिक्स में परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी है और उसने प्रारंभ किया सीएसआई नेट की परीक्षा देने से और 6 महीने की प्रिपरेशन की, और वो सीखता है कि शॉर्टकट सीखते रहे, ठीक है। मतलब परीक्षाओं के प्रश्न हल कैसे करने हैं, बस इस पर केंद्रित रहा और उसने ना प्रूफ से सीखे, ना कॉन्सेप्ट को सही से समझा और एक टाइप पकड़ लिया, पैटर्न पकड़ लिया कि इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से हल किए जाते हैं, और पार्ट ए में भी बहुत सारी 30 मार्क्स ला गया। तो इस प्रकार से नेट जेआरएफ हो गया, लेकिन फिर आगे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 6 महीने वहां तैयारी की, फिर वो सब चीज दोबारा सीखना पड़ेगा, प्रूफ सीखने पड़ेंगे, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स कैसे हल होती है उनको सीखना पड़ेगा, और प्रूफ राइटिंग, मैथमेटिकल राइटिंग सीखना होगा। तो फिर कहीं हो सकता है फिर 6 महीने और फिर 1 वर्ष भी लग जाए, और कई बार तो ऐसा होता है कि सेशन नेट की ही परीक्षा में हमें 1 वर्ष लग गया और फिर भी हम नहीं सीख पाए, हम फेल हो जाते हैं। बार बार फेल होने का कारण भी ये है क्योंकि हमें उस तरीके की चीजें याद नहीं रहते, हम मैथ्स को वैसे सीखते नहीं है जैसे हमें वो सीखने चाहिए, हमें उतनी इंटरेस्टिंग वो लगती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पर काम नहीं करना चाहते, प्रूफ्स पर, मैथमेटिकल राइटिंग पर या डीपली सीखने पर और प्रॉब्लम सॉल्व करने पर, बुक्स की भी एक्सरसाइज की। इस कारण से आपका कई बार ज्यादा समय लगता है, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेटेडली प्रिपेयर नहीं करते तो आपका समय ज्यादा लगेगा ही, आप यकीन मानिए, ठीक है। आपको बाद में तो वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस बारे में बात करते हैं। तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का क्या मतलब है, जैसे देखो सारी परीक्षाओं में आईआईटी जेईई हो, सीएमआई हो, आईएसआई हो, सीएसआई नेट हो, गेट हो या टीएफआर हो, फिर या एनबीएचएम हो, इन सब में जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो समान है, ठीक है, सर्वनिष्ठ है। तो बस थोड़ा 10-20% का
अंतर है, किसी में कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हैं, शीर्षक हैं और किसी में शीर्षक है और किसी में कुछ कम है। हो सकता है गेट की परीक्षा में 10 हैं, 10 से आते हैं, लेकिन कुछ गेट की परीक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीएसआई नेट में नहीं पूछे जाते। अगर आप सभी को कर लेते हैं, फिर आप किसी भी परीक्षा को देंगे तो सही से आप प्रदर्शन कर पाएँगे, ठीक है? तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैं कैसे सीखता था, ठीक है? जो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ मैं ऐसे ही सीखता था और मैंने ऐसे ही किया, मैंने आपको ये बताया। अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर आपको मैं कोचिंग के बारे में भी बताऊँगा, करनी है या नहीं करनी है और कैसे करनी है, किसके पास करनी है, ठीक है? मेरे पास ही करें ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है। वैसे मैं एइम मैथमेटिक्स कोचिंग नहीं है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? एइम के बारे में। सो एइम मैथमेटिक्स तो प्लेस है जहाँ पे आप मैथमेटिक्स सीखते हैं। सो आपको देखो ये कॉमन सब्जेक्ट सीख लेने होंगे, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल टोपोलॉजी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सीओबी, न्यूमेरिक एनालिसिस। अगर आप इतना कर लेंगे ना, और भी टॉपिक्स आते हैं, कुछ वो बहुत आसान आते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, गेट में कैलकुलस है। इसके अलावा फिर कुछ बहुत अधिक बचता नहीं, ठीक है? आप सब कुछ कर ही लेते हैं। अगर ये सही से आप सीख लेंगे, इसको सही से सीखने का तरीका क्या है कि कोई स्टैंडर्ड बुक उठाएं। जैसे मेरे पास अगर अभी मैं देखूँ यहाँ पे बुक कौन सी पड़ी है, उसी से मैं आपको समझा दूं। ये रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है, तो जैसे फंक्शनल एनालिसिस पढ़ी, उदाहरण के लिए मेरे पास फंक्शनल एनालिसिस की बुक है। आप कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए, जैसे ये भी अच्छी बुक है, नोट्स ऑन फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है? आपने एक फंक्शनल एनालिसिस की बुक ले ली, उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझा, उसको पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की, ठीक है? फिर आपने परीक्षा में जाकर देखना है कि परीक्षा के प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आप नहीं समझ पाए जो इस बुक में लिखा है, ठीक है? समझने के लिए फिर किसकी आवश्यकता है कि आपको टीचर की आवश्यकता है। फिर आप अच्छा टीचर ढूंढिए। अच्छा टीचर माने जो आपके सभी प्रश्नों का हल कर सके और स्वयं भी उसने सारी अच्छी बुक्स पढ़ी हो, ठीक है? और अच्छी दिया हो, केवल परीक्षाओं से नहीं। ये मैंने एक बुक की बात की, ठीक है? और फंक्शनल एनालिसिस की जैसी बुक है, नोट्स ऑन फंक्शनल एनालिसिस, राजेंद्र भाटिया, ठीक है? फंक्शनल एनालिसिस पढ़ने के लिए अच्छी है, लेकिन अगर एक्सरसाइज ट्राई करनी हो तो दूसरी बुक है। तो अलजेब्रा की जैसे बुक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, डमी टेन फुट इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए, या अलजेब्रा बाय आर्टिन अगर आप पढ़ोगे तो ये दो बुक इनफ है। रियल एनालिसिस के रूटीन की बुक इनफ है, ठीक है? लीनियर अलजेब्रा के लिए हॉफमैन एंड कुंजे पढ़ लेंगे तो आप काफी है, ठीक है? इस तरीके से हर बुक के बारे में मैंने वीडियो है, उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ टेक्निक आपको बता देता हूँ। वो ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे और इसी चलचित्र के विवरण में देखेंगे तो आपको उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, वहां पे जाके आप बुक्स देख सकते हैं, ठीक? तो पहले बुक्स पढ़नी है और बुक्स से कॉन्सेप्ट समझना है, फिर बुक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नहीं हो रही है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है या आपसे स्वयं से नहीं होंगे, आपको टीचर के पास जाना है, ठीक है? और बहुत सारे अधिकतर विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है अच्छी स्टैंडर्ड बुक से प्रॉब्लम्स। तो उस के स्थिति में फिर आवश्यकता होती है कि आप किसी के पास सीखें, ठीक है? जो आपको अच्छा सिखा सके, करना है। और उसके बाद फिर एग्जाम्स के पीवाईक्यू देखने और सभी एग्जाम्स के देखने। और आप हाई लेवल का अगर बुक्स से ही कर लेंगे ना, आप पाएंगे कि एग्जाम्स के पीवाईक्यू तो आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे, बहुत कोई कठिनाई नहीं है। एग्जाम्स में कुछ अलग नहीं आता, क्योंकि जो आप एमएससी में पढ़ते हैं, अगर आप सही बुक से पढ़ रहे हैं और सही से तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में वही सब तो क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत अलग नहीं आता, ठीक है? तो ये तरीका है, ये मैंने अपनाया था, बुक्स से पढ़ना और बुक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करना और उसके बाद एग्जाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करना। इतना है, इससे अधिक कुछ नहीं है, ठीक है? और पीवाईक्यूज के अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए मात्र 159 रुपीज की मेंबरशिप आप इसी चैनल पे ले सकते हैं और बहुत सारे पीवाईक्यूज देख सकते हैं, ठीक है? वो भी बहुत ही आसानी से। रही बात दूसरी कि अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इंटीग्रेटेड कोर्स माने वो सभी परीक्षाओं को लेकर एक साथ पढ़ते हैं और ये इंटीग्रेटेड कोर्स कभी शुरू नहीं होता। मतलब जैसे आप सोचेंगे कि एक जन से शुरू हो रहा है या इससे शुरू हो रहा है, हालांकि इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं रोटेशन में पढ़ाए जाते हैं। रोटेशन माने जैसे जनवरी में कोई हुआ तो फिर से वो फरवरी, मतलब मान लीजिए कि 4 महीने बाद फिर से आ गया, तो आप किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और उसमें मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको मतलब पर्टिकुलरली पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है? आपकी इस तरह देखिए कि आपको यहाँ से गाइड किया जाना चाहिए, जिसका आपका समय भी बेकार नहीं होगा। इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एनबीएचएम के एग्जाम के बाद या गेट के एग्जाम के बाद ज्वाइन करेंगे, तो पहले भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? उससे क्या फायदा होगा कि एनबीए एग्जाम का जो यहाँ पे कोर्स चल रहा है उसको भी आप दे पाएंगे और गेट के एग्जाम के लिए जो भी तैयारी होगी वो भी कर पाएंगे। और उसके बाद फिर अगर आप उनमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी पीएचडी इंटरव्यू कंटिन्यूएशन रहेगा यहाँ पे, और नहीं होते तो फिर परीक्षा का कंटिन्यूएशन रहेगा। इतना जो समय है आपका बीच का वो यूटिलाइज हो जाएगा, अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो, ठीक है? तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा इससे पीछे कि इस तरीके से तैयारी होती है, इसी तरीके से इस कोर्स में सारी तैयारियां होती हैं। उसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है? ज्वाइन करने के लिए नीचे ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एइम मैथमेटिक्स का ये कॉन्टेक्ट है और ध्यान रहे ये मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है? आप इसमें कॉल करने के बाद ऐसा ना विचार करें कि मैं ही फोन उठाऊंगा। तो इस बारे में बात होगी। अब अंतिम बिंदु रह जाता है कि कोचिंग।
अंतिम बिंदु रह जाता है कि कोचिंग कैसे करें और किसको अपना टीचर चुनें, ठीक है? मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को मुझे मैसेज भेजते हैं, कई बार विद्यार्थियों ने कोचिंग भी कर ली है और बहुत कुछ हुआ नहीं है। अभी वो इन मैथमेटिक्स में सॉल्यूशंस देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसे सीखना चाहिए या फिर उन्हें लगता है कि बहुत सारी कमियाँ रहती हैं। तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि कोचिंग में हमने पढ़ा लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है? हम गलत जगह चले गए, हमने गलत चुनाव कर लिया। तो सही चुनाव कैसे करें सही कोचिंग का, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास ही आएँ या मेरा ही चुनाव करें, मेरा ही चुनाव करने के बाद आपको ठीक मिल सकेगा। लेकिन ऐसा आवश्यक है कि मेरा चुनाव करने के बाद आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे, ठीक है? आप ये ना कह सकेंगे कि हमें कोई अच्छा शिक्षक ना मिला इसलिए हम उत्तीर्ण हो गए, ठीक है? सो देखो, सबसे पहली बात, आपको जो भी नहीं आता, जो भी आप क्वेश्चन किसी भी परीक्षा का पूछें, आपको इंस्ट्रक्टर क्या जवाब देते हैं, आपके टीचर क्या आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उन्हें कभी भी मैसेज करें तो वो आपको क्या पर्सनल ध्यान देंगे? क्योंकि अलग-अलग विद्यार्थी अलग-अलग स्पीड से सीखते हैं, ठीक है? अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछो इंस्ट्रक्टर से तो उसका क्या आपको आंसर मिलेगा? तो पहली बात। दूसरी बात कि आप जिससे भी पढ़ते हैं, ठीक है? क्या टीचर की भी क्षमता है कि वो स्वयं उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो फिर पढ़ने का कोई अर्थ नहीं बनता, राइट? तीसरा, आप जिन भी विद्यार्थियों ने पहले उस जगह से कोचिंग की है, उनसे जाकर पूछो कि कैसे उनके अनुभव रहे, कैसा उन्होंने पाया, ठीक है? केवल इस पर आपको जज नहीं कर लेना है कि जे देखकर, स्वयं से देखकर नहीं, स्वयं पूछना है स्वयं से। स्वयं से देखकर कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आपको दिखाई पड़ता है एडवर्टाइज़मेंट में, विज्ञापनों में। इससे क्योंकि अंदर कुछ और भी हो सकता है, राइट? आपको वो नहीं मिल सकता है कि जो आप चाहते हैं, ठीक है? इसलिए इन सब पर विचार करने के बाद आप एक अपना सही शिक्षक चुनें, ठीक है? सही शिक्षक मैंने 2 ही आपको मैं बता सकता हूँ, इन 2 से ही आप निर्णय कर सकते हैं। पहला कि शिक्षक की स्वयं की क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। दूसरा कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा ना, जो भी पूछेंगे, जो भी आपकी शंकाएँ होंगी, बस ये काफ़ी, ठीक है? इसके अतिरिक्त कोई और क्वालिटीज़ होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जिसमें भी आप मिलते हो, उसको आप जाके जॉइन कर सकते हैं। एम मैथमेटिक्स जॉइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर से मैं कॉन्टैक्ट करेंगे। बस इसी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के विषय में आपसे बात करनी थी और आपके अगर कोई डाउट्स हों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, वहाँ लिंक से जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन में वो भी रखे गए हैं और वहाँ जाकर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने प्रश्न, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर मुझसे वीडियो कि सर, जैसे मैंने आज बनाया कि कैसे प्रिपरेशन करें सेल्फ, है ना? और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करें, इस विषय में बनाया, इस तरीके से किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं, तो आप अवश्य कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो बनाने का विचार करूँगा। नमस्कार।